कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, आपकी प्रश्नावली 4.3 चल रही थी, द्विघात समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, किताब में लिखा गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु बताओ। किसकी वर्तमान आयु? रहमान की। तो रहमान की वर्तमान आयु मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉपी में, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रहमान की आयु मान ली गई। फिर प्रश्न लिखा है, प्रश्नानुसार क्या लिखा है? 3 वर्ष पूर्व। अब आप बताइए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या रही होगी? रहमान की आयु बराबर x-3 वर्ष, ठीक। फिर आपको चाहिए रहमान की आयु जो 3 वर्ष पूर्व में है उसका व्युत्क्रम। रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x-3 वर्ष। इसी प्रकार प्रश्न में लिखा गया 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद लिख देते हैं, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी? x+5 वर्ष। फिर रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम 1/x+5 वर्ष, है ना। फिर है रहमान की आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पूर्व और रहमान की आयु का व्युत्क्रम 5 वर्ष बाद का योग, है ना। योग क्या है? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्नानुसार 1/x-3 प्लस 1/x+5, है ना। दोनों को जोड़ देंगे और बराबर 3, अर्थात 1/3 दिया गया है, ठीक है। दोनों की आयु का व्युत्क्रम, ये उल्टा जो करके हमने बनाया था व्युत्क्रम, उनको जोड़ करके 1/3 बता रहा है। अब क्या करेंगे? लासा पालेंगे। किसका लासा पालेंगे? x-3 और x+5 का। तो x-3 x+5 लासा पा आएगा। जैसे आप जोड़ते हैं भिन्न, वैसे जोड़ रहे हैं। अब इस लासा पा में इस हर अर्थात x-3 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा? x+5। x+5 का 1 में गुणा करेंगे तो x+5 आएगा। धन का निशान लगा लिया। ऐसे इसमें भी x+5 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x-3 आएगा। x-3 का 1 में गुणा करेंगे तो x-3 ही आएगा, बराबर 1/3। अब इसमें x धन में, ये भी x धन में, तो सजातीय पद हैं, चिन्ह समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा 2x। फिर ये 5 धन में है, 3 ऋण में है, चिन्ह अलग अलग हैं, है ना। तो घट जाएगा, 5 से 3 घटा दो, आ जाएगा 2। चिन्ह कौन सा रहेगा? जो बड़ा हो। 5 बड़ा है तो चिन्ह धन लगा दिया। अब इन जो कोष्ठक लगा हुआ है वो खोल देते हैं, कोष्ठक खोल देते हैं, गुणा कर देते हैं। x से गुणा कर लो तो x², x से गुणा 3 में करोगे तो -3x हो गया, x से गुणा। अब 5 कर लो, 5 का x में करोगे तो 5x, 5 का 3 में करोगे तो 5 × 15, ठीक। तो 2x+2/x²। भैया ये 5x से 3x घट जाएगा क्योंकि चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, घटा देंगे, सजाती हैं ये। तो 5 से 3x घट गए तो आ जाएगा 2x। चिन्ह धन का ही लगेगा क्योंकि 5x बड़ा है। -15 बराबर 1/3। इसे गुणा कर लो तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, इधर 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा x² + 2x - 15, है ना।
ये सब उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6, इधर क्या बचेगा 0, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x धन में 6x ऋण में, तो क्या बचेगा ऋण 4x, ऋण 15 और ऋण 6 ऋण 21, तो कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब क्या करेंगे, आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को आपको ही हल करना पड़ेगा। अब किस विधि से, आप चाहे गुणनखंड विधि से करें, चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से करें, जैसे भी आपको आ जाए, कुल मिलाकर के द्विघात समीकरण हल करना आपको आना चाहिए, तभी इसको आप हल कर पाएंगे। नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप सीखें हल करना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने द्विघात समीकरण बना दिया। अब इसको आप हल करके x का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो x का मान जो धन में आएगा वही आपका उत्तर आएगा, ऋण नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए 5वां सवाल, इसको आप पूर्ण करें, है ना, हल करके x का मान निकाल लें, ये आपका होमवर्क है इसी में। अच्छा 5वां है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अच्छा, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब आप खुद समझ रहे हैं कि शेफाली ने परीक्षा दिया होगा, टेस्ट दिया होगा, तो गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर के कितने प्राप्त किए अंक, 30 अंक। तो मानेंगे, माना, देखिए 5वां सवाल हल कर रहे हैं। माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x, ठीक है। अब अंग्रेजी में कितने होंगे भाई, शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे भाई, दोनों विषयों में मिलाकर के 30 अंक प्राप्त किया, तो एक में अगर x प्राप्त किया तो दूसरे में क्या लिखेंगे आप, 30 माइनस x, ठीक। तो शेफाली के गणित में प्राप्त अंक x माना आपने, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे, 30 माइनस x। अब इसके पश्चात ये भी कहा गया है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, है ना। पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्नानुसार 2 अंक अधिक शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक, है ना, मिले तो शेफाली के प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस 2। भाई x प्राप्त किया था, 2 अधिक मिल गए तो x प्लस 2 हो गए। इसी प्रकार शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, लिख देंगे आप इसी प्रकार शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, है ना, तो शेफाली को या के प्राप्त अंक, मुझे अंग्रेजी में कितने मिल रहे थे, 30 माइनस x, है ना, तो 30 माइनस x तो मिल रहे थे। अब हमने कितने अंक कम कर दिया, 3 घटा दिया, कम हो गए, तो कितने बचे, 30 से 3 घट जाएंगे, 27 माइनस x, ठीक। फिर प्रश्न कह रहा है उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है ना। तो पुनः प्रश्नानुसार अंकों गुणनफल क्या होता है, 210। तो कुल मिलाकर के x प्लस 2 में 27 माइनस x का गुणा कर देंगे, तो दोनों अंकों गुणनफल क्या आ जाएगा, 210। अब कोष्ठक खोल देते हैं,
27 गुणा कर लो, 27 ही धन 27 को 2 में करो, 27 दूनी 54। ऋण यक्स का गुणा यक्स में करोगे तो ऋण यक्स स्क्वायर, और ऋण यक्स का धन 2 में करोगे तो -2x बराबर 210। 210 इधर ले आइए तो -x² और 27x से 2x घट गए, कितने आ गए 25। 25x प्लस 54 -210 बराबर 0। तो -x² प्लस 25x। अब क्या करेंगे, x है, अच्छा है x, 210 से 54 घटा लो, तो 210 54 घटा लेते हैं, तो 10 से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 20, 20 से 5 गए 15, 156। तो 156 ऋण में 156 बराबर 0। ऋण का गुणा कर दो पूरे में, तो धन x² -25x प्लस 156 बराबर 0। अब आप देख लीजिए, आपका द्विघात समीकरण हमने बना दिया। अब इस द्विघात समीकरण क्या करेंगे, आप हल करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब x का मान जो धन में आएगा वही आपका उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप हल कर लेंगे, ठीक है। अगर x का मान लीजिए 5 आ गया तो भाई गणित में प्राप्त अंक 5 हो गए, अंग्रेजी में 25, क्योंकि दोनों मिला करके 30 होता है। इस प्रकार ये सवाल आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन 6वां। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार खेत का विकर्ण, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये आयताकार खेत बना दिया हमने। ये आप अच्छी प्रकार जानते हैं कि ये चौड़ाई है ना, ये आपकी लंबाई है। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, ये भी आप जानते हैं। ये आपका विकर्ण है, ये भी आपको पता है। 90 डिग्री ये भी पता है ना। तो प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा कौन है, आपकी चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। छोटी भुजा लिख दो जाए, छोटी भुजा, ठीक है, अर्थात चौड़ाई कितना मान लिया आपने, x मीटर। तो प्रश्न कह रहा है खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा भैया, x प्लस 60 मीटर, मतलब ये जो विकर्ण है x प्लस 60 आ जाएगा, ठीक। ये चौड़ाई कितनी है, x। फिर है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा अर्थात क्या, लंबाई, ठीक है। छोटी भुजा से क्या हो, 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा आपकी x है, तो क्या हो जाएगी x प्लस 30, ठीक है। लंबाई आपकी x प्लस 30 हो गई, x प्लस 30, ठीक। तो आप देख रहे हो, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कोई नई बात नहीं है, वो आप पता है पहले से। कर्ण कितना है, x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है आपका x, आधार क्या है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ बराबर नहीं लगाया हमने, बराबर लगाना चाहिए। इसका होल स्क्वायर कर लो तो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x, ये x स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 30 गुणित 30 900 और प्लस 60x, ठीक। अब इससे वाला काट देगा, कट जाएगा ये। अब ये दोनों उधर चले जाएंगे, इधर क्या बचेगा 0, तो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। x प्लस हमको लगता है इसमें संशोधन होगा कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर है, ये 60 है भैया, 60 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 60, ठीक। तो अब तो ये पूरा गलत हो गया। इसका अब होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600
प्लस 60 दूनी 120 एक्स बराबर लंब एक्स स्क्वायर। इसको आप करोगे होल स्क्वायर तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। 30 का होल स्क्वायर 900, अब फिर 30 एक्स और दुगुना 60 एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, कुल मिला करके ये सब उधर ले जाइए, जोड़े घटाइए, क्या बनेगा द्विघात समीकरण बनेगा। जब द्विघात समीकरण बन जाए तो आप एक्स का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब एक्स का मान निकल आए, ठीक, तो ऋण वाला नहीं मानेंगे, धन वाला मानेंगे। अच्छा, एक्स का मान अगर मान लीजिए 50 आ गया तो चौड़ाई क्या हो गई, ये 50 हो गई। ठीक है, लंबाई क्या हो गई, 50 30 80 हो गई। आप जानते हो आयताकार खेत है तो उसकी जो भुजाएं हैं वो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई निकालना है आपको। इस प्रकार ये सवाल आप पूरा कर लीजिएगा। हमने आपको हिंट्स दे दिया। अच्छा, अब आपको पूरा करना पड़ेगा है। नहीं आ रहा, कोई समस्या हो रही है तो उसे आप हम बताइएगा, हम आपको फिर हल करके भेज देंगे या बता देंगे, जैसा भी आप समझें उचित वही आप करेंगे। ठीक, शेष फिर